हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीकॉम 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट सेकंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सेबी? डिस्कस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ सेबी। या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिस्कस द सेबी गाइडलाइंस फॉर रेजिंग कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये क्वेश्चन ऊपर वाला क्वेश्चन 2019-22 में पूछा गया था एज वेल एज 25, और नीचे वाला क्वेश्चन 2020 और 24 में पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। SEBI, Securities and Exchange Board of India, is the government organization that regulates the stock market in India. SEBI एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। It was established on 12th April 1988 as a non-statutory body and was later given statutory rights power through SEBI Act 1992. इसको 12 अप्रैल 1988 को एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था और बाद में इसे सेबी एक्ट 1992 के थ्रू स्टैट्यूटरी पावर्स दिए गए थे। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है सेबी का? मुंबई में। चेयरपर्सन कौन है? तुहिन कांता पांडे। टेन्योर मैक्सिमम 5 साल या फिर जब तक चेयरपर्सन 65 इयर्स की एज तक नहीं पहुंच जाता, जो भी पहले हो वो। ठीक है, उस टाइम पीरियड का उसका टेन्योर रहता है। यहाँ आपको समझना है कि सेबी पहले सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी, पर 1992 के बाद इसे लीगल पावर्स मिल गई जिससे ये इफेक्टिवली मार्केट को कंट्रोल कर सके। अब देखते हैं मीनिंग। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया is the regulatory body that oversees and manage the stock market in India. It ensures that the stock market functions smoothly to protect the investors from fraud and promote fair trading practices. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंडिया के स्टॉक मार्केट को ओवरसी और मैनेज करता है। ये इंश्योर करता है कि स्टॉक मार्केट स्मूथली काम करे, इन्वेस्टर्स को फ्रॉड से प्रोटेक्ट करें और फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करें। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें, सेबी का काम है मार्केट में ट्रांसपेरेंसी लाना और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बनाए रखना। अब देखते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू सेबी एक्ट 1992, सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इस्टेब्लिश की गई है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट और डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी गई है कि सेबी को इंडियन स्टॉक मार्केट का वॉचडॉग कहा जाता है। वॉचडॉग का मतलब है सेबी हर फाइनेंशियल एक्टिविटी पर नजर रखता है और इंश्योर करता है कि कंपनीज, ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स सब रूल फॉलो करें। अब मेन फंक्शंस क्या हैं सेबी के? इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, रेगुलेटिंग द स्टॉक मार्केट, overseeing the market participation, promoting development, preventing malpractices, ensuring transparency and guide करना। अब देखते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी। सबसे पहले फंक्शंस देखते हैं सेबी के। सेबी एक्ट 1992 के सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग सेबी का मेन ड्यूटी होता है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटीज मार्केट को डेवलप और प्रमोट करना और मार्केट को रेगुलेट करना। ये 3 वर्ड याद रखना, प्रोटेक्ट, प्रमोट, रेगुलेट, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी अपने ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए ये फंक्शन परफॉर्म करता है। ए पार्ट,
ए पार्ट क्या बताता है? रेगुलेटिंग द स्टॉक एक्सचेंज एंड एनी अदर सिक्योरिटीज मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज और अदर सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है। सेबी इंश्योर करता है कि स्टॉक एक्सचेंज में सब रूल्स फॉलो हों। बी पार्ट है स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर्स टू एन इशू, trustee of trusted, merchant bankers, underwriters, portfolio managers, investment advisors और अदर इंटरमीडियरीज के वर्किंग को रजिस्टर और रेगुलेट करता है। मार्केट में जो भी लोग मिडलमैन का काम करते हैं उन सब को सेबी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट सी पार्ट इज पार्टिसिपेंट, जैसे कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और अदर इंटरमीडियरीज को रजिस्टर और रेगुलेट करता है। जो भी इंस्टीट्यूशन मार्केट में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है उन पर भी सेबी की नजर होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेंचर कैपिटल फंड और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स, जो रेगुलेट करता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो इनडायरेक्टली सेबी ही उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट और रेगुलेट करता है। सेबी कुछ ऑर्गेनाइजेशन को एम्पावर करता है कि वो अपने आप भी रूल्स फॉलो करवा सकें। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है प्रोहिबिटिंग द फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी सिक्योरिटीज मार्केट में होने वाली फ्रॉड और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकता है। अगर कोई कंपनी या ब्रोकर चीटिंग करता है, जैसे कि फेक प्राइस मैनिपुलेशन, तो सेबी उसको रोकता है। नेक्स्ट है प्रमोटिंग इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी इन्वेस्टर्स को एजुकेट करता है और मार्केट के इंटरमीडियरीज को ट्रेनिंग देता है। मतलब लोगों को सिखाया जाता है कि सेफ इन्वेस्टमेंट कैसे करें। नेक्स्ट है प्रोहिबिटिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग को बैन करता है। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब जब कंपनीज के अंदर के लोग सीक्रेट इंफॉर्मेशन का मिसयूज करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है रेगुलेटिंग सब्सिक्वेंटल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर ऑफ कंपनीज। सेबी शेयर्स की बड़ी खरीदारी और कंपनी टेक ओवर को रेगुलेट करता है। अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो सेबी रूल्स अप्लाई करता है। नेक्स्ट है कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स। सेबी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड या सिक्योरिटीज मार्केट से जुड़े लोगों से इंफॉर्मेशन मांग सकता है और इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और ऑडिट कंडक्ट कर सकता है। सेबी चेक करता है कि सब काम रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहे हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैंक एंड अथॉरिटीज। सेबी किसी भी बैंक या अथॉरिटी से रिकॉर्ड और इंफॉर्मेशन मांग सकता है जब सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन की इन्वेस्टिगेशन चल रही हो। इन्वेस्टिगेशन में सेबी पावरफुल है, किसी से भी डाटा ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज परफॉर्मिंग फंक्शन अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956। सेबी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंडर भी अपने पावर यूज कर सकता है। ये दूसरे लॉ के थ्रू भी काम करता है। नेक्स्ट है लीविंग फीस और चार्जेस। सेबी अपने काम के लिए फी या चार्जेस कलेक्ट करता है। नेक्स्ट है कंडक्टिंग रिसर्च। सेबी अपने ऑब्जेक्टिव के लिए रिसर्च भी करता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज परफॉर्मिंग अदर प्रिस्क्राइब्ड फंक्शन। सेबी वो सभी एडिशनल फंक्शन भी परफॉर्म करता है जो लॉ में प्रिस्क्राइब किए गए हैं। अब देखते हैं पावर्स ऑफ सेबी। सबसे पहली पावर है पावर ऑफ इंस्पेक्शन। सेबी के पास पावर है कि वो किसी भी लिस्टेड कंपनी या पब्लिक कंपनी के बुक्स, रजिस्टर्स, डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स का इंस्पेक्शन कर सकता है। अगर सेबी को रीजनेबल डाउट हो कि कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग या अनफेयर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है तो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है।
सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, सेबी किसी भी कंपनी की चेकिंग कर सकता है जब उसे डाउट हो। नेक्स्ट पावर इज पावर ऑफ सिविल कोड। सेबी एक्ट 1992 के सेक्शन 11 सब सेक्शन 3 और सेक्शन 11 सी सब सेक्शन 5 के अंडर सेबी को सिविल कोड जैसे पावर दी गई है। इसका मतलब सेबी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के टाइम रूल इन्फोर्स कर सकता है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर सकता है और फेयर प्रैक्टिसेस इंश्योर करता है। सिविल कोर्ट पावर इंक्लूड, सिविल कोर्ट के पास कौन कौन सी पावर होती है, जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करवाना, मतलब सीबी किसी भी पर्सन से डॉक्यूमेंट मांग सकता है। सेकंड इज अटेंडेंस इन्फोर्स करना और ओथ पर एग्जामिन करना, सीबी लोगों को बुलाकर उनसे क्वेश्चनिंग कर सकता है। एंड द लास्ट इज इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड, किसी भी जगह पर जाकर डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ पावर इज पावर टू सस्पेंड, रिस्ट्रेन, अटैच। सेबी के पास पावर होती है कि वो एक्टिविटीज को सस्पेंड करे, रिस्ट्रेन करे या एसिड अटैच करे जब रूल्स वायलेट हो रहे हो। अगर कोई गलत काम करे, सेबी तुरंत एक्शन ले सकता है। ठीक है। इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स और सिक्योरिटीज मार्केट, टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स। सबसे पहले है किसी भी सिक्योरिटी की ट्रेडिंग को सस्पेंड कर देना इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सेकंड इज पर्सन को सिक्योरिटीज मार्केट असेस करने से रिस्ट्रेन करना और किसी भी पर्सन को जो सिक्योरिटीज मार्केट से एसोसिएटेड है उससे सिक्योरिटीज को बाय और सेल या डील करने से प्रोहिबिट करना। नेक्स्ट इज किसी भी ऑफिस बियरर्स ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज या सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे पोजीशन होल्ड करने से सस्पेंड करना। एंड नेक्स्ट इज अटैच करना एक पीरियड के लिए जो 90 डेज से एक्सीड ना करें बैंक अकाउंट या प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटरमीडियरी या किसी भी पर्सन का जो सिक्योरिटीज मार्केट से किसी भी मैनर में एसोसिएटेड हो और वायलेशन में इंक्लूड हो किसी भी प्रोविजन के। नेक्स्ट पावर इज पावर टू लेवी पेनल्टी। सीबी के पास पावर है पेनल्टीज लेवी करने की अंडर द सेक्शन 50A, 15B, 15C, 15D, 15E, EA, EB, G, H, HA और 15HB after holding an inquiry in prescribed manner. Next power is power regarding protection of investors. बोर्ड बना सकता है रेगुलेशन इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि स्पेसिफाई बाय रेगुलेशंस मैटर्स रिलेटिंग टू इशू ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज और अदर मैटर्स इंसिडेंशियल। और नेक्स्ट क्या है, वो मैनर जिसमें ऐसे मैटर्स कंपनी द्वारा डिस्क्लोज किए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रोहिबिट करना किसी भी कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने से, किसी ऑफर, डॉक्यूमेंट या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पब्लिक से पैसे कलेक्ट करने से। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफाई करना कंडीशन जिनके अंडर प्रोस्पेक्टस, ऑफर, डॉक्यूमेंट्स या एडवर्टाइजमेंट इशू किया जा सकता है या प्रोहिबिट किया जा सकता है। नेक्स्ट पावर इज पावर टू इशू डायरेक्शन। अगर इंक्वायरी के बाद बोर्ड सेटिस्फाइड हो कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में या ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट के लिए या किसी इंटरमीडियरी या किसी पर्सन जो सिक्योरिटीज मार्केट से रेफर या एसोसिएटेड हो के अफेयर्स रेगुलेट करने के लिए ज़रूरी है तो वो डायरेक्शन इशू कर सकता है, जैसे कि किसी भी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन को जो सेक्शन 12 में रेफर है या सिक्योरिटीज मार्केट से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट इज किसी भी कंपनी को मैटर के रिस्पेक्ट में जो सेक्शन 11A में स्पेसिफाइड है एज मे बी appropriate in the interest of investors in securities and the securities market. नेक्स्ट पावर इज पावर टू इन्वेस्टिगेट। जब बोर्ड के पास रीजनेबल ग्राउंड हो बिलीव करने के लिए, जैसे कि सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन ऐसे मैनर में हो रहे हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए डेट्रीमेंटल है और कोई भी इंटरमीडियरी या सिक्योरिटीज मार्केट से एसोसिएटेड पर्सन ने इस एक्ट के प्रोविजन या रूल्स, रेगुलेशन या बोर्ड द्वारा इशू की गई डायरेक्शन वायलेट की है, तब वो किसी भी टाइम
रिटन ऑर्डर के थ्रू किसी स्पेसिफाइड पर्सन को डायरेक्ट कर सकता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऐसे इंटरमीडियरीज या एसोसिएटेड पर्सन के अफेयर्स और बोर्ड को रिपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट पावर इज पावर टू सीज प्रोसीडिंग्स। अगर बोर्ड के पास रीजनेबल ग्राउंड हो कि कोई पर्सन ने वॉयलेट किया है या लाइकली है वॉयलेट करने के लिए किसी भी प्रोविजन ऑफ द एक्ट या रूल रेगुलेशन, तो वो एक ऑर्डर पास कर सकता है रिक्वायरिंग सच पर्सन टू सीज एंड डिसिस्ट फ्रॉम कमिटिंग या कॉजिंग सच वायलेशन, प्रोवाइडेड दैट बोर्ड ऐसे ऑर्डर पास नहीं करेगा जब तक उसके पास रीजनेबल ग्राउंड ना हो बिलीव करने के लिए कि ऐसा ऑर्डर नेसेसरी है इन्वेस्टर इंटरेस्ट या सिक्योरिटीज मार्केट में मैनिपुलेशन प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट पावर इज पावर टू कैंसल द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बोर्ड ऑर्डर के थ्रू सस्पेंड या कैंसिल कर सकता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो उसने स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट एक्सेट्रा को ग्रांट किया है, ऐसे मैनर में जो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया गया हो, प्रोवाइडेड दैट ऐसे कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा जब तक कंसर्न पर्सन को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ना दी गई हो। आई होप आपको ये टॉपिक भी बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विथ लर्न वेल।